रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक, और इंशाल्लाह ये जुम्मा मुबारक होगा। जो कुछ हो रहा है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक कोई सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ अपडेट करूं जो इस वक्त मामलात है कहां तक पहुंचे हैं, जो लोग अभी तक कैचअप कर रहे हैं कि चीज़ों को। तहरीक साहब के लोग ये बात याद रखें, जो आपको नजर आ रहा है वो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो आपको नजर नहीं आ रहा। गेम खान के हाथ में अभी भी। मैं आपको ये बताता हूं कि इंशाल्लाह खेल किस तरह बदला जाएगा और खान का मुमकिन रद्द अमल बड़ा पता क्या होगा। जो उम्मीदवार कामयाब है, हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े बुर्ज जो उलट चुके हैं, खंबे जीत गए, मुकम्मल नतायज क्यों रोके गए, ताकतवर क्यों परेशान है, फौज के जो 6 लाख वोट किसे पड़े, सुनकर आप हैरान होंगे। रात के रिजल्ट कुछ घंटों में क्यों बदले गए, कैसे बदले गए, जरदारी की अडियाला जेल में मुलाकात की कोशिशें क्यों हुई, नवाज शरीफ के टेलीफोन पर दरे पर्दा क्या होता रहा, तहरीक इंसाफ का पावर शो का ऐलान है, एहतजाज है, अवाम वोट डालने के बाद अब खुद नतीजा लेने के लिए मुस्तकबिल में निकल आई। फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, इनकी अहमियत क्या है, रिटर्निंग अफसरान खुद आके क्यों भांडा फोड़ रहे हैं, खान से मोहब्बत करने वाले, सिस्टम के अंदर रहने वाले अपने जमीर की आवाज पर किस तरह बारीक अंदाज में मदद भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, इलेक्शन में क्या क्या हो रहा है, अमरीकी दफ्तर खारजा में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया, नून लीग के अपने सहाफ़ी क्यों इस जुल्म और ज्यादती पर चीख उठे, और फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि या तुर्की की तरह एक दिन डट जाना है, एक दिन मजीद डट के खड़े होना है या नहीं। ये तफसील सारी इन चीज़ों की मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर अभी महर बुखारी ने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बात की कि पूरे मुल्क से तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को अपनी गाड़ियों में बिठाकर धांधली का एक बहुत बड़ा मामला जो अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत ये सब लोग बुरी तरह फंसने जा रहे हैं। अब तमाम वाकयात अनफोल्ड करूँ, आपके सामने तफसील रखूँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल रखूँ, तो कौमी असम्बली की 130 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो मुकम्मल हुए। 59 नशिस्तें इन्होंने इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को दी, और याद रखें इसमें पंजाब और इस्लामाबाद की 15 नशिस्तें डाका मार के इन्होंने बाकायदा डाका मार के नून लीग को दी। पहला हिस्सा अवाम का, दूसरा हिस्सा अदालत में जाएगा, और खुशी की बात यह है कि अदालत को इस दफा सबूत काजी के सामने रखे जाएंगे। इलेक्शन 2024 अवाम की जीत है, इमरान खान की जीत है। इमरान खान की अल्लाह ने तमाम पेशन गोइयां पूरी की, अब वाकई उसे मुर्शद कहने का हक बनता है। मैं आपको सिर्फ एक पहले सबसे अहम बात हूं, खान ने कहा था पाकिस्तान की 80% फौज मेरे साथ है। 80%, एक एक लफ्ज वही निकला। फौज के 6,05,068 वोट, जिसमें से इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नतीजा बताऊं तो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को 4,45,000 से ऊपर वोट पड़े हैं, नून लीग को 97,000, पीपल्स पार्टी को 30,000 और बाकी सबको मिला के 45,000। जो वोट 80% खान ने कहा था, ये देख लें, इसका 80% आप निकाल लें, बिल्कुल दुरुस्त बात साबित हुई। फिर खान ने वो लंदन मुआहदे की जो एक एक शर्त बताई थी, एक एक पेशन गोई कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मेरी पार्टी जीत जाएगी, और वही हुआ। तहरीक साहब ने पूरे पाकिस्तान में जुर्लू फेर दिया। हकीकी मानों में खान के खंबे जीत गए हैं। बड़े बड़े ये गुरूर और रौनत के बुत खाक में मिल गए। बड़े बड़े दावे करने वाले, चोर दरवाजों से इक्तदार में आने वाले तारीखी तौर पर शर्मिंदा है। 40 सालों की सियासत घंटों की मार निकली। खान के आम उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुरुज उलट दिए। ये मरकज में अब तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने देखें जो हतमी नताइज का ऐलान किया, 6 के 6 पर तहरीक इंसाफ फातेह थी। नून लीग समेत ताकतवर कल अवाम को देखकर ही सकते में थे। इनके अपने साफी महर बुखारी ये बात कंफर्म कर रही थी कि नवाज शरीफ लंदन के भागने की तैयारी कर रहा है, और बाकायदा तौर पर से रोका गया। नवाज शरीफ ने शिकस्त कबूल कर ली थी, तारीख की बदतरीन शिकस्त मानकर वो तैयार था। ये पहला इलेक्शन था जिसमें खुद पूरी जमात नून लीग समेत अपने अपने घरों को चले गए, और फिर इन्हें जबरदस्ती सहूलतकार लेकर आए। सुबह 5 बजे तक नून लीग पूरे इलेक्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार, दुनिया के इंटरनेशनल सहाफी, इनकी रिपोर्ट्स, हर तरफ आजाद उम्मीदवार। मोबाइल बंद। इलेक्शन कमिश्नर रात को 11 बजे उठ के अपने दफ्तर से गया, वापस आया 2, 2:30, 3 बजे के करीब। मीडिया को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले फिर काया पलटने का यह मामला शुरू किया। फिर मीडिया को पैगामात भेजने का सिलसिला हुआ। अपनी मदद के लिए उन्होंने फिर आसिफ जरदारी को बुलाया। जरदारी की एंट्री हुई और फिर मामलात यहां से शुरू हुए। यहां देखें, इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए दरमियानी रास्ता तक निकालने की बात शुरू होगी। वहां नफरी तक तैनात कर दी इन्होंने, और मूवमेंट्स के थे कि जाएंगे आएंगे। नून लीग अपनी तमाम नशिस्तें हार गई। बिल्कुल शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर फैसला हुआ कि जिस तरह 1971 में मशरकी पाकिस्तान के इंतखाबात हमने तस्लीम नहीं किए, हम लोग उसी तरह 2024 के इन इलेक्शन के नताइज को ही नहीं मानेंगे। तो जो डायलॉग आप अक्सर सुना करते थे ना कि हम सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो हम जाग रहे होते, उन्होंने साबित किया ये जाग रहे थे जब आप लोग सो रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोके। फिर अचानक अना, जिद और बका एक शख्स की दोबारा आड़े आ गई, कहा नहीं तस्लीम करेंगे, ये जिल्लत हमारे माथे पर नहीं आएगी।
हर टॉक शोज में, हर जगह जहां जहां मैं गया, मेरे से ये सवाल पूछते लोग, ये अगर 50-60 हजार की लीड से तहरीक इंसाफ जीत गई तो कैसे बदलेंगे? और मैं उन्हें कहता था ये ऐसे ही बदलेंगे जैसे, अब ये कोई तौक़ुआत के खिलाफ काम नहीं, ऐसे ही बदलेंगे। और क्योंकि इनसे 71 का आप देख लेना, उन्होंने यही किया था, कौन जीता कौन हारा अवाम ने तो देख लिया, कौम ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। अवाम फॉर्म 45 के पीछे लगी, एक एक पोलिंग बूथ से रिजल्ट इकट्ठा किया। इन्होंने नवाज शरीफ वाला फार्मूला इस्तेमाल किया कि इंतखाबी मुहिम चलाते ही नहीं, वोट डालने या डलवाने की जरूरत ही नहीं, हम बराह रास्त ही DRO से डिस्ट्रिक्ट से सब फॉर्म 47 ही चेंज नहीं गए, वही चला देंगे। पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता है, चकवाल, इस्लामाबाद, टेक्सला, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह। फॉर्म 47 इन्होंने मीडिया को कौन सा जारी कर दिया जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी नहीं आया। दुनिया न्यूज के पास जो फॉर्म 47 के सर्वे आ रहे थे वो गेट नंबर 4 से तैयार हुए। तमाम सहाफियों को व्हाट्सएप पे बाकायदा तौर पर धड़ धड़ मैसेज आए, स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। सहाफियों को लाइव प्रोग्राम में बेबसी की तस्वीर बने, आप देख रहे हैं, वो नताइज देख रहे हैं। उन्हें पता था ये नताइज ना पड़े तो जिस तरह आजाद उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया हमें भी उठवा लेंगे, तो पढ़ने मजबूरी थी उनकी। अवाम के मैंडेट पर तारीख की बदतरीन वारदात का अमल शुरू हुआ। शहबाज शरीफ 10,000 वोटों से हार रहा था, पर अचानक 10,000 से जीतने लगा। यास्मीन राशिद को रात 1,15,000 वोट पड़े, नवाज शरीफ को 82,000, और उसके बाद 4 घंटों के बाद देखे नवाज शरीफ के 1,71,000 आ गए, यास्मीन राशिद की वहीं 1,15,000 टिके रहे। मतलब एक पोलिंग स्टेशन से आगे एक वोट भी नहीं निकला। नवाज शरीफ के हल्के में जो रिटर्निंग अफसर मोहम्मद असगर, रात को उसको फेंटा मारा, ठीक ठाक मारा और बीमार हो गया वो बेचारा, फिर उसे जबरदस्ती मेडिकल लीव पर, सेहत खराब होने के बहाने पर छुट्टी पर भेज दिया। हंगामी तौर पर वो अस्पताल में दाखिल हुआ, लेकिन जाते जाते वो मदद भी कर गया बंदा। उसके बारे में मुझे रिपोर्ट थी बंदा ठीक है वो। बहरहाल उसके बाद फिर मेयर शराफत अली की जीती हुई सीट मरियम नवाज को दी गई। रावलपिंडी की कंफर्म सीटें राजा बशारत 50,000 की लीड से 50,000, हाँ जी, चंद हजार से ऊपर थे, मलिक इब्रार को जितवाया। नताइज में तब्दीलियां हुई, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, इनके मुर्दा बदन में जान डाली गई। मनसेरा से सीट जितवाने के लिए रिजल्ट बदलने की कोशिश, अलीम खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अली इजाज भुट्टर उसकी भारी एक्से से जीत रहा। वो सुबह 10 बजे कह रहे थे रिजल्ट देंगे, रिटर्निंग अफसर को अगवाई कर लिया। उसके दफ्तर में अलीम खान बैठा हुआ फड़का रहा था, कुछ खाना शाना खा रहा था। वहां गेट नंबर 4 से पैगामात आए, फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशनों को मत देना। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार कैंपेन का हिस्सा थे कि फॉर्म 45 हासिल करना है, कामयाब हो गए बड़ी बड़ी तादाद में। फिर एयाज अमीर, सनाउल्लाह मस्तीखेल, राजा बशारत, जास्मीन राशिद, मेयर शराफत अली, इजाज भुट्टर, शुएब शाहीन, आमिर मुगल, इन सब के सब 50-50 हजार की लीड से जीत रहे। और इनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। पोलिंग बूथ का, हर पोलिंग बूथ का रिजल्ट रिटर्निंग अफसर मानने से इनकार कर रहा है, रिजल्ट देने से इनकार। जो ज्यादा मजामत करे गिरफ्तार कर लें। अब इससे बड़ा मजाक तारीख में नहीं है। गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद, तहरीक इंसाफ वहां मुकम्मल क्लीन स्वीप कर गई और पिंडी में अचानक हार गई। अली बुखारी इस्लामाबाद में जीतते हुए बड़े मार्जिन से 3 गुना ज्यादा वोट था, लेकिन राजा खुर्रम नवाज को 10,000 से आगे जितवा दिया। मतलब लाइव शोज में मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल भी बात कर रहे। इलेक्शन कमीशन का अमला हाथों पे हाथ रख के बैठा हुआ था, दरवाजे बंद, कहते जी हम नताइज बना रहे। नताइज तो बनने थे गेट नंबर 4 पे। आलिया हमजा 30,000 की लीड पे थी, हमजा शहबाज 1,05,000, और जब नतीजा निकाला तो 1 लाख आलिया हमजा के। रिटर्निंग अफसरान ने तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया और बाकायदा तौर पर पुलिस और फौज के दस्तों ने पहरे दिए। ये अंदरूने लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी वजीरिस्तान के हल्के की बात नहीं कर रहा। शहरियार रियाज बाकायदा तौर पर जीता हुआ, फॉर्म 45 एक जगह का NH56 का मौजूद। यहां पे 30 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे, शेख रशीद, शहरियार और अनीफ रवासी, 3 का मुकाबला था मेन। अब इलेक्शन जीता हुआ तमाम सहाफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं फॉर्म 45 भी मौजूद है, लेकिन अनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 पर 96,000 वोट और शहरियार रियाज को 82,000 वोट और शेख साहब को 5700 वोट पड़े हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी के बेटी बहरबानो, वो भी जीती हुई फॉर्म 47। उसके उन्होंने वारदात वहां पे क्या कि मुस्तरद वोट 16,000, 71,000 उसको, और उसका बेटा है गिलानी का अली मूसा, उसको 79,000 वोट। नून लीग का वो 71,000 में कुछ ले गया, नाम उसका पता नहीं क्या है। मेहरबानो सबसे ज्यादा लीड कर रही थी, उसके 16,000 वोट इन्होंने मुस्तरद कर दिए। खैर ये तो अदालत में मामले जाके ठीक हो जाएंगे। मुल्तान में आमिर डोगर ने, वहां पे 18 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। जहांगीर तरीन को 50,000 वोट सिर्फ वो ले सका, आमिर डोगर 1,43,000 वोट, हाशमी साहब को 357 वोट पड़े, अफसोस हुआ। बार अब नवाज शरीफ के हल्के की मैं बात करूं, उसकी जरा तफसील सुने गौर से। यहां रिटर्निंग अफसर से रात को फैंटी शैंटी मारी और फिर जबरदस्ती उसको छुट्टी पे भेजा। उसने मदद बड़ी जबरदस्त अंदाज में की, और यही वो मामला है जो अदालत में इस केस को इंशाल्लाह टेस्ट केस बनाएगा, उनके बनाए हुए तमाम 2 नंबर इलेक्शन उड़ाएगा। नवाज शरीफ के हल्के में जो उन्होंने फॉर्म 47 अभी अवाम के सामने जारी किया, ये जाली फॉर्म बाकायदा। आप इस फॉर्म को गौर से देखें, आप सोशल मीडिया पे भी आ चुका है। इसकी फॉन्ट की सेटिंग वो गलत, इलेक्शन कमीशन जो ऊपर छापा लगाया वो गलत,
इसके आमतौर पे जितने फॉर्म है वो सारे दाएं हाथ से दरमियान में शुरू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें सेटिंग करके दाएं बाएं जो